आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारत G20 की अध्यक्षता भारत की राजधानी नई दिल्ली में कर रहा है, जहां एक और लोगों में खुशी का माहौल है, गर्व के क्षण है कि भारत G20 की अध्यक्षता माननीय मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को इस बात से तकलीफ है, इस बात से परेशानी है, उन्हें इस बात से मिर्ची लग रही है कि भारत G20 की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। वो अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने न्यूज़ के माध्यम से लोगों में तरह-तरह की भ्रांतियाँ फैलाने में लगे हैं। लोगों में तरह-तरह की नकारात्मकता फैलाने में लगे हैं। जहाँ भारत सरकार ने G20 का बजट 900 करोड़ से ऊपर रखा है, तो वहीं उन लोगों को इस बात से तकलीफ है कि G20 हर बार कई देशों में होता आया है, तो इस बार जब भारत में ये हो रहा है, तो इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? वो लोगों में इस बात को लेकर सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें G20 भारत में हो रहा है ये तो पता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि G20 है क्या। G20 में किन बातों को लेकर चर्चा होती है और G20 इस बार भारत में हो रहा है, तो इससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि G20 है क्या और भारत के लिए इसकी अध्यक्षता करना कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि G20 है क्या। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20। ये 20 ऐसे विकासशील देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका एक ग्रुप होता है, यानी कि जो मध्यम आय वाले इसमें ऐसे देश शामिल होते हैं जो दुनिया भर की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करते हैं। G20 में 19 देशों को शामिल किया गया है और इसमें एक यूरोपियन संघ है। G20 में जो देश शामिल है वो है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम इंग्लैंड भी कहते हैं, और इसके साथ अमेरिका, और इसके साथ साथ इसमें एक यूरोपियन संघ भी है। इस बार जब भारत इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है, तो भारत ने G20 देशों के साथ साथ 9 अन्य देशों के प्रमुखों को भी इसमें आमंत्रित किया है। और इस बार भारत ने जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र, WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, इन सबको भी आमंत्रित किया है। अब हम बात करते हैं कि G20 के अंतर्गत किन बातों को लेकर चर्चा की जाती है। दुनिया का जो व्यापार है उसका 80% कवर G20 के अंतर्गत आने वाले देश ही करते हैं, इसीलिए इनकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व यही देश करते हैं जो G20 के अंतर्गत आते हैं। G20 के अंतर्गत जिन बातों को लेकर चर्चा की जाती है, सबसे पहले वो है वित्तीय सहयोग करना, जहाँ पर देश एक दूसरे को फाइनेंशियल सपोर्ट करने की बात करते हैं। जैसे एक दूसरे की कंपनीज को ले जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जैसे एप्पल ने भारत में आके शुरुआत कर दी है, तो वैसे ही कई सारे देश हैं जो भारत में निवेश कर सकते हैं, भारत में आ सकते हैं, तो इनको लेकर भी उस समिट में चर्चा की जाती है। दूसरी जो सबसे अहम बात है जिसको लेकर G20 समिट में चर्चा की जाती है वो है वित्तीय स्थिरता करना, जो इस समय सभी देशों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत व्यापार के बारे में चर्चा की जाती है, जिसके अंतर्गत क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के बारे में चर्चा की जाती है, जिसके अंतर्गत सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की जाती है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, कृषि और आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दे आते हैं। इन बातों को लेकर एक वैश्विक मंच पर चर्चा की जाती है। इस मंच पर दुनिया के नेता जिन बातों को लेकर चर्चा करते हैं, जिन बातों को लेकर घोषणाएं करते हैं, तो फिर उनके संबंधित राष्ट्र या संगठन द्वारा उनको क्रियान्वित किया जाता है। इस समिट में इस बात को लेकर भी चर्चा की जाती है कि हमें एक दूसरे के साथ ग्रो कैसे करना है। इस बात को लेकर एजेंडा तैयार किए जाते हैं और उसके ऊपर कार्य किए जाते हैं। इस बार की यह बैठक भारत में हो रही है, तो भारत के पास ये ऑप्शन है कि इस बार वो छोटे प्लेयर से निकलकर बड़ा प्लेयर बन जाए, यानी कि वो आए हुए लोगों को ये दिखाए कि हमारे पास क्या है और हम आपको क्या ऑफर कर सकते हैं। जो आबादी भारत के लिए कभी कभी कमजोरी बन जाती है, वही आबादी भारत के लिए कभी कभी ताकत बन जाती है, क्योंकि इससे मार्केट बड़ी हो जाती है। आज भारत तेजी से बढ़ती हुई सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस G20 समिट के बाद भारत दुनिया से कह सकता है कि हमारे वहाँ क्यों निवेश किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि हम G20 के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इससे भारत के लिए एक रोड मैप तैयार हो रहा है और 2047 में भारत क्या होगा उसकी रूपरेखा यहाँ पर तैयार हो जाएगी। दुनिया को भारत की एक नई तस्वीर दिखाई देगी और भारत विश्व पटल पर छा जाएगा। 2008 में जब G20 की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले जो G20 का समिट हुआ था वो हुआ था वॉशिंगटन DC में।
उसके बाद जो पिछले साल G20 का समिट हुआ था वो हुआ था इंडोनेशिया में, और इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और उसके बाद अगले साल, अगले वर्ष इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा ब्राज़ील। आपने एक वीडियो में ब्राज़ील के जो प्रमुख यहाँ पे भारत में आए थे उनको ये कहते हुए सुना होगा कि भारत ने G20 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो उन्हें अभी से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी है कि वो इस लेवल को कैसे मीट कर पाएंगे। तो अभी से भारत विश्व पटल में छा गया है। आज हम सभी भारतीयों के लिए जो सबसे बड़े गर्व की बात है वो है कि 60% आबादी वाले देशों और 80% जीडीपी वाले देशों के समूहों की जो इस वर्ष की थीम रखी गई है वो रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरणा लेता है। लोगों में कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती है। आपको इस पूरे G20 समिट में भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति और भारत की उदारता सभी जगह देखने को मिलेगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।